हेलो एवरीवन। तो आज हमें जंगल में गश्त के दौरान पगमार्क्स लेपर्ड के मिले देखने को। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना आज हम लोग पगमार्क्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से पगमार्क रीडिंग की जाती है ना। तो जो पगमार्क रीडिंग है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स का एक पार्ट है। तो हमारा जो मैं जहाँ पे हमें आज गए थे वो माउंटेन रीजन का जंगल है जहाँ पे पिग कैट के नाम पे हमें लेपर्ड देखने को मिलता है। टाइगर यहाँ पे नहीं पाया जाता क्योंकि टाइगर अमूमन तराई और भाबर के क्षेत्र में देखने को मिलता है मोस्टली। कुछ एक अपवाद है जहाँ पे हमें पहाड़ में भी टाइगर देखने को मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट नहीं है, टाइगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमें लेपर्ड के पगमार्क्स मिले थे आज। तो इस तरीके के कुछ है, पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी है ना। इस तरीके से आगे भी पगमार्क्स थे। तो फिर पगमार्क कैसे रीड किए जाते हैं और पगमार्क को देख के हमें क्या क्या बातें पता चल सकती हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमें लेपर्ड का पगमार्क मिला। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो डस्ट में धूल के ऊपर ये पगमार्क बना है ना। एक तरीके से टू डायमेंशनल पगमार्क है। हमें यहाँ पे बहुत धंसा हुआ गहरा पगमार्क नहीं मिलता। जहाँ पे मड होता है, कीचड़ या ऐसी कोई जगह, वहाँ पे हमें 3D पगमार्क्स देखने को मिलते हैं। उनको रीड करना थोड़ा सा आसान होता है और उनको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से आप उनको अ, उसका वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना, सांचे में की। और इसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी होता है पगमार्क्स का। एक तो 2D हो गया जो सरफेस पे होता है, डस्ट वगैरह में बनता है, और एक 3D हो गया, एक होता है नेगेटिव पगमार्क। ठीक है, नेगेटिव इम्प्रेशन होता है। नेगेटिव इम्प्रेशन ऐसे बनता है कि जैसे जानवर ने पैर रखा किसी डस्ट या किसी ऐसी जगह पे और उस सतह को, सरफेस को ऊपर उठा लिया, पगमार्क की वजह से वो ऊपर उठ गया, है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से धसाव के बजाय हमें उठा हुआ पगमार्क देखने को मिलता है, तो उसको नेगेटिव इम्प्रेशन कहते हैं। तो 3 तरीके के पगमार्क्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो सरफेस की अवस्था पर डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, पगमार्क से हमें क्या क्या बातें पता चलती है वो मैं आपको एक दूसरे पगमार्क पर दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है ना। सरफेस पगमार्क है तो बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड की है। इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी कि पगमार्क में से हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले 2 चीज़ें आप जान लीजिए, डिफरेंस बिटवीन टाइगर पगमार्क और लेपर्ड के पगमार्क में। तो एक एडल्ट टाइगर, ठीक है, एडल्ट टाइगर का जो पगमार्क रहता है उसकी चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं PMB, पगमार्क ब्रेथ, पगमार्क की चौड़ाई। और इस चीज़ को कहते हैं पगमार्क की लंबाई। सबसे जो टिप है टो का, वहाँ तक आप टच कर लीजिए, इस चीज़ को कहते हैं पगमार्क लेंथ, PML। तो जो टाइगर होता है, जो एडल्ट टाइगर होता है, उसकी पगमार्क की जो लेंथ होती है वो लगभग 9 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर के बीच में ठहरती है। ठीक है, एडल्ट टाइगर की मैं बात कर रही हूँ। और जो लेपर्ड होता है उसके पगमार्क्स में, एडल्ट अगर हम लेपर्ड की बात करें तो वो 7 to 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, PML हमें देखने को मिलती है, एक मेच्योर एक एडल्ट लेपर्ड की। इसके अलावा जो लेपर्ड कब्स होते हैं, सॉरी, जो टाइगर कब होते हैं उसकी जो PML होती है कब की, वो 7 to 9.5 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। तो जो टाइगर कब होता है उसकी पगमार्क की लेंथ और लेपर्ड की पगमार्क की लेंथ लगभग समान होती है। तो कभी कभी इस तरीके से कंफ्यूजन होता है कि ये टाइगर कब है या फिर लेपर्ड है उन एरियाज़ में जहाँ पे ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि मेरे एरिया में सिर्फ लेपर्ड मिलता है तो हमें आसानी से पता रहता है कि ये लेपर्ड है। उसके अलावा लेपर्ड कब के पगमार्क 5 सेंटीमीटर के आसपास के ठहरते हैं लेंथ। सबसे पहले आप ये जानिए कि पगमार्क में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी अगर आप पगमार्क ढूंढते हैं। तो पगमार्क में आपको एक तो ये पैड मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके के ऐसे 3 ये लोब्स आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से, और उसके ऊपर 4 टोज़ मिलेंगे, 4 उंगलियां मिलेंगी। ये एक लॉन्ग ऐसे और ऐसे। ये अपने हाथ से कंपेयर करेंगे तो आपकी 4 उंगलियों के समान है, और यहाँ पे एक अंगूठा होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो क्या होता है, जो लेपर्ड या टाइगर रहते हैं उनके जो फ्रंट पॉज होते हैं
उसमें एक ड्यू क्लॉ मिलता है, यहाँ पे एक अंगूठे के समान एक क्लॉ मिलता है, लेकिन वो ऊंची जगह पे होता है, तो जब वो हाथ मारता है ज़मीन पे तो वो इसका इसका इम्प्रेशन नहीं आ पाता, ये छप नहीं आ पाता, इसीलिए ये हिडन रहता है। केवल हमें पगमार्क में इतना ही पोर्शन देखने को मिलता है। ड्यू जो है क्लॉ वो नज़र नहीं आता है ना। और दूसरा ड्यू क्लॉ जो होता है वो केवल अगले अगले पंजों में, जो फ्रंट के पॉज है उन्हीं में नज़र आता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पैड, ये हो गए हमारे टोज़, बस इन्हीं को हमें देखना है। अब हमें क्या क्या पता चल सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर। हम कैसे पता चल सकता है कि जो बिग कैट है वो मेल है या फिर फीमेल है, चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो। तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। मैंने आपको अभी बताया था पगमार्क ब्रेथ और पगमार्क लेंथ। तो आप 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे इस तरीके से इसको क्लोज कर लीजिए, पूरे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, टिप जो लॉन्गेस्ट फिंगर है उसके टिप को टच करते हुए नीचे, और इधर ऐसे साइड से इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारी पीएमबी है और ये हमारी पगमार्क लेंथ है। अगर पगमार्क लेंथ पगमार्क ब्रेथ से ज़्यादा है, ठीक है, पगमार्क लेंथ पगमार्क ब्रेथ से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा लंबी है, ये छोटा है पीएमबी, तो तब आपके पास क्या बनेगा, कि ये कौन सा शेप बनेगा, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन निकल के आएगा। ठीक है, उस स्थिति में जब आपका एक रेक्टेंगल बन रहा हो, यानी कि पीएमएल पीएमबी से बड़ा आ रहा हो, तो तब आप कहेंगे कि एक फीमेल बिग कैट है। ठीक है, पहला तरीका आइडेंटिफिकेशन का। अगर ये स्क्वायर शेप में आ रहा हो, यानी कि पीएमएल और पीएमबी जो है वो इक्वल आ रहे हो, तो उस केस में हमें यहाँ पे कैसा शेप देखने को मिलेगा, स्क्वायर। तब आप कहेंगे कि ये एक मेल बिग कैट है। ये पहला तरीका है जेंडर आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, बहुत इजी है, आप आराम से यहाँ से इनक्लोज कर लीजिए इस एरिया को, और उसके बाद देख लीजिए कि रेक्टेंगल निकल के आ रहा है या फिर स्क्वायर निकल के आ रहा है। दूसरा तरीका है, आप टोज़ को देख के भी पता कर सकते हैं। टोज़ जो है यदि फीमेल है तो टोज़ एलोंगेटेड होंगे, इस तरीके से आगे की तरफ इलोंगेटेड टोज़ आपको देखने को मिलेंगे, और अगर मेल है तो राउंड आपको टोज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इलोंगेटेड नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं ना, फीमेल के ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि महिलाओं के जो टोज़ रहते हैं ज़्यादा सुंदर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं इस पगमार्क से, ये देखिए इलोंगेटेड टोज़ है ना, और पीएमएल अगर आप देखेंगे तो पीएमएल जो है वो पीएमबी से कुछ अधिक निकल के आएगी, एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब ये किसके होने चाहिए, ये फीमेल के पगमार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जेंडर आइडेंटिफिकेशन आपको आई होप आ गया हो। ठीक है, बहुत इजी है, स्क्वायर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फीमेल। क्यों है फीमेल, क्योंकि टोज जो है इलोंगेटेड ज़्यादा लंबे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेक्टेंगुलर ही आएगा, पीएमबी से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अच्छा, जो एडल्ट लेपर्ड होता है और जो कब होता है उनके बीच में एक डिफरेंस और हो सकता है कि जो एडल्ट होता है उनके जो टोज़ हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, है ना, मिले हुए से, और जो कब होता है उसके टोज़ फैले हुए रहते हैं, छितरे हुए से थोड़े से। ये तब काम आ सकता है जब हमें लेपर्ड एडल्ट मेच्योर लेपर्ड और टाइगर कब के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ पे हम जान सकते हैं कि जो कब होगा उसके थोड़े से छितरे वैसे बिखरे वैसे हमें टोज़ मिलेंगे। पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जेंडर। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये अगला पंजा है, आगे का जो फ्रंट पॉ है आगे का पंजा है या फिर पिछला पंजा है। ठीक, आगे का पंजा है या पिछला। उससे पहले एक और चीज़ सीख लेते हैं, ये राइट पॉ है या फिर लेफ्ट पॉ है। ठीक है, बहुत इजी है, राइट पॉ है या फिर लेफ्ट पॉ है। इसके लिए वही हम अपने हाथों से कंपेयर करेंगे। मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, ये एक पगमार्क है, आप अपने हाथों से अगर कंपेयर करेंगे, अपने अंगूठे को बंद कर लीजिए और अपने 4 फिंगर से कैसे कंपेयर करिए, तो सबसे लंबी एक मिडिल फिंगर को देखिए,
मिडिल फिंगर के इस तरफ एक उंगली है और यहाँ पे 2 है। अपने हाथ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको साफ-साफ से पता चल जाएगा कि ये राइट हैंड के जैसा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये राइट अपना पॉ है। इसी तरह लेफ़्ट को आप कंपेयर करेंगे तो अपने थंब को बंद करके तो आप अपनी उँगलियों से टोज़ को कंपेयर करके आसानी से इस लंबे वाले टो को लंबे वाले से कंपेयर करके आसानी से आप बता सकते हैं कि इसकी एक तरफ इंडेक्स फिंगर हो गई, है ना? हमने इसे अपने इंडेक्स फिंगर से कंपेयर कर लिया। ये अपनी रिंग फिंगर हो गई, ये लिटिल फिंगर हो गई। तो ये लेफ़्ट हैंड है। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आप अपने हाथों से बस कंपेयर करेंगे। तो अब अपने पगमार्क को देख लेते हैं। तो ये कौन सा पगमार्क है भाई? ये हमारी मिडिल फिंगर है, लॉन्ग। आप अपनी उँगलियों से कंपेयर करो, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स हो गई, ये रिंग और ये स्मॉल फिंगर और यहाँ पे थंब होता होगा जो बंद है अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा हमारा ठहरा है? ये हमारा लेफ्ट जो है पॉ बन रहा है। बहुत आसान। ठीक, लेफ्ट पॉ है। हमें अभी पता चल गया कि राइट है कि लेफ्ट है और हमें जेंडर पता चल गया जो कि क्या है, फीमेल है और लेफ्ट पॉ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पिछला पंजा है या फिर अगला पंजा है, फ्रंट पग है, फ्रंट पगमार्क है या फिर हाइंड पॉ का जो है पगमार्क है, पिछला वाला। तो देखिए उसका बहुत आसान तरीका है। आपको ये जो इसको फर्स्ट फिंगर मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ हमेशा के लिए। मिडिल फिंगर सेकंड, इंडेक्स फर्स्ट। अपने हाथों से ही कोई सीरीज में रखेंगे तो आपको सेकंड और थर्ड यानी कि इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको मेज़र करना है। अगर ये गैप 1.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो वो अगला पंजा यानी कि फ्रंट पॉ है, फ्रंट पगमार्क है। और अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है गैप, बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो आपका हाइंड जो है पगमार्क है, पिछला पगमार्क है। देखिए कैसे, ये रहा, ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, ये राइट पगमार्क है दोनों। राइट कैसे है? अपनी आप हाथ से कंपेयर करेंगे तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, ये इंडेक्स फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, ये रिंग फिंगर। इस तरीके से ये हमारा दोनों राइट पगमार्क बन गए। अब ये फ्रंट है, तो जो फ्रंट में ये गैप मैंने आपको बताया, ये 1.5 सेंटीमीटर से क्या होगा, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर से आपका कम होगा ये गैप। और जो पिछला पगमार्क है उसमें ये जो गैप है ये 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तो आप स्केल ना भी हो तो एक अनुमान लगा लेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर गैप है आपकी सेकंड और थर्ड में पॉ में, तो इसका मतलब वो हाइंड पग है। और अगर बहुत कम गैप है तो वो फ्रंट पग है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर से अमूमन कम। बहुत आसान है। तो 3 चीज़ें हमने पता कर ली, जेंडर, लेफ़्ट या राइट और अगला या पिछला पंजा। ठीक है। अच्छा, कहीं-कहीं पे ऐसे होता है कि जो डॉग के पगमार्क्स है, कुत्ते के जो पगमार्क्स रहते हैं, उनमें और लेपर्ड के पगमार्क्स में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि लगभग एक से दिखते हैं। तो कभी-कभार लोग ना घबरा जाते हैं कि लेपर्ड दिख रहा है लेकिन वो वास्तव में डॉग के पगमार्क्स रहते हैं। तो उसको कंपेयर करने का एक तरीका है, बहुत सिंपल है। लेपर्ड का पगमार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे डॉग का। डॉग के पगमार्क्स में आपको क्लॉ मार्क्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्लॉ मार्क्स, यानी नाखूनों के जो है वो भी आपको पगमार्क में देखने को मिलेंगे। जबकि जो लेपर्ड है उसके जो क्लॉज होते हैं, नाखून तो होते ही है ना लेपर्ड के पास भी, लेकिन वो रिट्रैक्टेबल होते हैं। उनको वो अंदर अंदर खींच लेता है, रिट्रैक्ट करके रखता है, छुपा के रखता है, और जब वो शिकार कर रहा होता है उसी दौरान वो इनको इस्तेमाल में लाता है। बाकी के वक्त पे वो अंदर छुपे हुए रहते हैं, वही कैट की तरह। तो वो पगमार्क में अक्सर अमूमन दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जहाँ पे क्लॉ मार्क्स नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब वो लेपर्ड है, और अगर आपको पगमार्क में क्लॉ मार्क्स मिल रहे हैं तो वो डॉग का पगमार्क है। ये पहला डिफरेंस है, बहुत आसान। दूसरा, आप देख सकते हैं कि जो ये पैड और टोज के बीच का डिफरेंस है, गैप, ये बहुत ज़्यादा है डॉग के पगमार्क में और लेपर्ड में ये कम है। ठीक है, इसके अलावा जो एरिया है, पैड जो है वो टोज के कंपैरिजन में उसका एरिया कम है, ज़्यादा बड़े टोज है और पैड कम है, तो वो डॉग के पगमार्क है। और जहाँ पे पैड ज़्यादा बड़ा है और पगमार्क्स पैड के कंपैरिजन में छोटे हैं, कम एरिया कवर कर रहे हैं, तो वो अपना लेपर्ड के पगमार्क्स है। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे ये अब यहाँ पे क्लियरली हमको यहाँ पे ये दिखने को मिल रहा है, क्या, क्लॉज। तो ये किसके पगमार्क हो गए? डॉग के, है ना, या उसी फैमिली के।
ये अपना लेपर्ड का पगमार्क है। क्लियरली आप बता सकते हैं एक मेल लेपर्ड का पगमार्क है, क्योंकि ये राउंड टोज हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग एक राइट एंगल पे ऐसे इनक्लोज करेंगे इसको तो हमें स्क्वायर देखने को मिलेगा, जो कि मेरा स्क्वायर स्क्वायर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हाथ क्लमजी से तरीके से चल रहे हैं, पर ये स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, तो ये मेल राइट है ना, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, ये अपनी रिंग फिंगर और छोटी वाली जो उंगली रहती है, तो ये क्या बन गया, मेल राइट, और गैप कम है तो फ्रंट पगमार्क। कितना इजी था। तो इस तरीके से आप पगमार्क को स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर इमेज ली हुई है पगमार्क की। टाइगर और लेपर्ड के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। मेल और फीमेल का पगमार्क का डिफरेंस आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पे पिक्चर से भी क्लियर हो जाता है। इलोंगेटेड टोज है ना, यहाँ पे पूरे राउंड टोज है। ये स्क्वायर बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल बना रही है, आयत बना रही है। तो इस तरीके से ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक बार पगमार्क मिले थे। एक काउडंग गोबर के ऊपर लेपर्ड के बहुत क्लियर पगमार्क, मेल लेपर्ड के में पगमार्क मिले थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी इमेज कि अपने प्रे के डंग के ऊपर में जो है उसने पगमार्क बनाया, और बहुत ही अच्छा पगमार्क मिले, एकदम डार्क है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लगा था। इसके अलावा ये हमें कुछ वक्त पहले पगमार्क्स मिले थे, ये भी हमें पगमार्क्स मिले थे, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास स्केल था तो हमने उससे मेज़र कर लिया। यहाँ पे स्केल नहीं था तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पेन या और किसी चीज़ जिससे आप एक आइडिया ले सकें, उससे के साथ इसकी पिक्चर कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं, और बाद में उस चीज़ को मेज़र करके आप पगमार्क्स की लेंथ और ब्रेड्थ पता कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर दफ़े हमारे पास स्केल हो। पगमार्क्स को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए PIPs बनाए जाते हैं, प्रेशर इंप्रेशन पैड। प्रेशर इंप्रेशन पैड्स इन्हें कहते हैं PIPs। PIPs का क्या काम रहता है, जैसे जिन रास्तों पे अक्सर हमें चाहिए, अगर पगमार्क किसी लेपर्ड या टाइगर के, तो जिन रास्तों पे वो चल सकते हैं, या जहाँ पे हमें पानी के सोर्सेज के आसपास जहाँ हमें लगता हो कि वो वहाँ पे चलेगा, वहाँ पे अच्छे पगमार्क्स प्राप्त करने के लिए हम PIP बना देते हैं। मतलब मिट्टी को वहाँ पे सॉफ्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे प्रेशर पड़े तो अच्छे पगमार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है, तो इन्हें प्रेशर इंप्रेशन पैड कहते हैं, PIPs। इसके अलावा एक और चीज़ रह गई है, वो है कि वॉक कैसी है, स्लो वॉक है या तेज़ वॉक है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं पगमार्क्स को देख के। देखिए ये एक टाइगर का हमें पाव दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो मैं ड्यू क्लो आपको बोला था ना, छुपा हुआ जो पगमार्क में नहीं शो होता, वो ये यहाँ पे रहा। इसे आप अपने अंगूठे से कंपेयर कर लीजिए कि आपके अंगूठे की तरह चीज़ है, लेकिन ये पिछले पैरों में नहीं पाई जाती, केवल फ्रंट हमें पॉज में देखने को मिलती है, हाइंड फॉर में, हाइंड लेग में हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये अपना 3 लोब्स वाला पैड है, और ये 4 इसके टोज़ है, यही हमें देखना होता है। ठीक, हाँ, तो वॉक का कैसे पता चलता है, देखो अगर नॉर्मली चल रहा है तो वहाँ पे जो दायां और बायां जो फ्रंट है और पिछला पैर हाइंड है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, कुछ आधे सेमी ओवरलैप करेंगे। जैसे वो चला, उसने सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट यहाँ पे रखा, फिर वो लेफ्ट हाइंड को इसी के ऊपर कुछ आगे रखेगा, कुछ आगे। इसी तरीके से राइट फ्रंट यहाँ पे आया, राइट फ्रंट के अगला स्टेप उसने रखा, तो राइट जो हाइंड है, पिछला जो दायां पैर है, वो इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब वो नॉर्मल वॉक यहाँ पे कर रहा है। अगर वो स्लो वॉक कर रहा है तब क्या होगा कि ये ओवरलैप कर रहे थे अभी तक, है ना, लेकिन यहाँ पे पहले राइट फ्रंट यहाँ रखा, उससे कुछ पिछला जो दायां पैर है वो उससे कुछ पीछे रखेगा। इसी तरीके से लेफ्ट का जो फ्रंट है वो आगे जाएगा, और उसके पीछे लेफ्ट पिछला पैर जाएगा। इस तरीके से वो स्लो वॉक कर रहा हो, अगर आप इस तरीके के पगमार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर वो फास्ट वॉक कर रहा है या भाग रहा है, तब क्या होगा, तब आपको जो हाइंड लेग है वो फ्रंट के आगे चला जाएगा, यानी कि पहले उसने जो लेफ्ट फ्रंट पैर, पहले यहाँ ये पैर रखा लेफ्ट फ्रंट, क्योंकि वो भाग रहा है, तो जो लेफ्ट पिछला पैर है, लेफ्ट हाइंड जो पैर लेग है, वो इसके पहले वाले से आगे चला जाएगा। ठीक है, आपने घोड़े वगैरह को दौड़ते हुए देखा होगा ना, या डॉग्स को, आप इमेजिन कर पा रहे होगे। तो लेफ्ट फ्रंट के आगे जो है हाइंड लेग जो है वो आगे चला जाएगा पिछले से। इसी तरीके से राइट में भी होगा कि राइट फ्रंट उसने यहाँ पे रखा, और राइट फ्रंट से
जो पिछला पैर है वो राइट फ्रंट के पीछे रहने के बजाय फिर अगले स्टेप में आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे वो फास्ट वॉक कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पग मार्क्स को लेके कुछ बेसिक इन्फो जो मुझे पता थी, तो मैंने आपको बता